बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से करीब 500 साल पहले दुनिया का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ जहालत फैली हुई थी। झूठ, धोखा, शराब और लड़ाई झगड़ा आम था। लोग भूतों की पूजा करते थे। अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे। औरतों की इज्जत नहीं की जाती थी। कुछ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। इंसाफ और रहमदिली बहुत कम रह गई थी। लोग अपने नफस और ख्वाहिशात के पीछे चलते थे। हर तरफ बुराई और गुमराही थी। ऐसे वक्त में जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने प्यारे रसूल सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि लोग सच्चाई, इंसाफ, रहमत और अमन का रास्ता अपनाएं। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में मुताबिक पीर के रोज़ पैदा हुए। ये तारीख इंसानियत का सबसे मुबारक दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अल्लाह का पाक घर काबा इसी शहर में। अरब हमारे यहाँ से दूर, बहुत दूर, समुंदर पार एक मुल्क है। ये मुल्क हमारे यहाँ से पश्चिम की तरफ है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब दुनिया में सबसे ज़्यादा शरीफ और पाक है। यह वो नस्ब है कि तमाम अंबिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन भी इसी फ़ख्र करते हैं। इंसानियत को निजात के लिए खुदा ने इस कदर ऊंचा बनाया कि जब वक्त आया किसी काबिलियत के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपका नस्ब शरीफ वालिद मस्जिद की तरफ से ये है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कब बिन लुई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नसर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदैका बिन इलियास बिन मुजुर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। यहाँ तक नस्ब बेइज्माई उम्मत साबित है और यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक इख्तिलाफ है, इसलिए इसको तय किया जाता है। यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तरफ से खानदान के बुजुर्गों के नाम है। इस मुल्क में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला उनमें सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कबीला था। इसी कबीले के लोग काबा की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज्जत करता था। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बास बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। उनमें एक कुसा थे। कुसा अपने कबीले के सरदार थे। हज के मौके पर सारे हजियों को अपना मेहमान बनाते थे। 3 दिन तक उन्हें मुफ्त खाना खिलाते। कुसा के औलाद में हाशिम बहुत मशहूर हैं। कबीले के तमाम लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी। हाशिम बहुत बहादुर थे। एक बार कहता पड़ा, हाशिम ने अपने पैसों से बहुत ज़्यादा गल्ला खरीदा और लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। हाशिम के कई बेटे थे। उनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। ये भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी बहुत कम है। मक्का वालों के लिए जमजम का कुआं अल्लाह ताला के बहुत बड़ी नियामत है। मक्का एक अरसे से 2 मिट्टी से भरकर जमीन के बराबर हो गया था। किसी को एक खबर न थी कि वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया। बड़ी मेहनत से उसे साफ करवाया। मक्का वालों को पाने की आसानी हो गई। इस एहसान की वजह से मक्का के लोग उनकी बड़ी कद्र करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। उनमें सबसे छोटे और चाहते अब्दुल थे। यही अब्दुल प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू मियां थे। अब्दुल की शादी बीबी आमीना से हुई थी। बीबी आमीना प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी जान थी। अब्दुल प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कुछ दिन पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। दादा मियाँ अब्दुल मुत्तलिब जिंदा थे। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। घर आए, पोते को गोद में लिया
काबा में ले गए, वहाँ दुआ मांगे और उनका नाम मोहम्मद रखा। 7वें दिन आखिरकार आसिफ की दावत गए। लोगों ने पूछा ये नाम क्यों रखा? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ने उनके आरज़ू पूरी की। वहाँ मक्का का रिवाज था कि लोग बच्चों को देहात में भेज देते, वहाँ उनकी परवरिश होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी जान ने भी आपको देहात भेज दिया। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी परवरिश की। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कबीले का नाम बनी सैयद था, इसलिए उनको हलीमा सैयद कहते हैं। वो बहुत नेक बीवी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दूध पिया, हवा में पले बड़े, खूब तंदुरुस्त हुए, साफ सुथरे बोलने सीखे। 2 साल बाद मक्का आई। अम्मी जान ने देखा तो बहुत खुश हुई। मक्का में बीमारी फैली थी, इसलिए अम्मी जान ने हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आपको फिर से भेज दिया। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोले सूरत देखता, आपको बहुत प्यार करता, आपकी मीठी बातें सुनता, खुश होता। आप बीवी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चों से मोहब्बत करते थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, अपने साथ खेल में शरीक करते, बकरियाँ चराने चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते। 4 साल के हुए तो अम्मी जान के पास वापस आ गई। अम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुई, मोहब्बत से लेने आ गए। जब आप 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मायके गए। रास्ते में बीमार होकर चल बसे। माँ बाप दोनों का साया सर से उठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा मियाँ के पास लाया गया। दादा मियाँ को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या करते, मरना जीना अल्लाह के इख्तियार में है, आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होकर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुकाम अबवा से गुजरे तो अम्मी जान के कमरे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू देखकर सहाबा भी रोने लगे। अगर आप लोगों को मेरे इस्लामिक वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को आगे शेयर कीजिए।